हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी पिछले वाली क्लास में डीडीसी के बारे में बता रहे थे। तो उसमें टेबल की बात हो चुकी थी। आज इसके क्लास नंबर, मेन नंबर जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो डीडीसी के मेन नंबर की बात करें तो डीडीसी जो है, डीडीसी में दशमलव अंक में जो बधाई, दशमलव अंक जो होता है उसमें बात होने के कारण विषय आधारित मुख्य रूप वर्ग में 1 से लेके 9 तक अंकित किया गया। 1 से 9 तक है उसमें। मेन उसका वो जो वर्ग दिया गया है डीडीसी में जो है, डीडीसी में। तो इसके बारे में बात करते हैं कि उसके वर्ग जो है, वर्ग मेन नंबर जो रहता है क्लास नंबर, वो 1 से 9 तक में दर्ज किया गया है। 1 से 9 तक में। बाद में इसमें क्या किया, जीरो में मिला दिया गया। और इसमें जो है और समान वर्ग, इसमें जो है समान वर्ग को जीरो से दर्शाया गया है। इसमें जीरो, 1 से 1 तो इसका वर्ग हो गया, लेकिन इसमें 0 से 9 तक शुरू किया जाता है। तो जीरो जो है उसे समान वर्ग के लिए रख दिया गया है, दर्शाया जाता है इसमें। इसके मुख्य जो इसमें कोड की बात किए थे सबसे वाली क्लास में, याद होगा। तो कोड जो बोल रहे थे, तो इसमें 3 अंक जो है जीरो लगा दिया जाता है। 2 अंक जीरो लगा के 3 अंक उसको बुलाया जाता है। तो इसमें 3 अंक के साथ इसको क्लास नंबर को बताया जाता है। तो पिछले बार क्लास में, अगर जो नहीं किए हुए पिछला क्लास में देख लीजिएगा, उसमें कोड की बात बोल बताए हैं। तो कोड की बात यहाँ पे लगा के इसके मेन क्लास नंबर अब स्टार्ट हो जाता है। तो इसके मेन जो क्लास नंबर है वो 0 0 से स्टार्ट होता है। 0 0 0 जो है दर्शाती है विविध को, विश्लेषित को। इसमें फिर एक जो जीरो लगा दिए, कोड बन गया। उसको दर्शन, फिलोसफी, दर्शन या मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के फिलोसफी हो गया। दर्शन को बताया। फिर 200, फिर 300, 200 को 200 में धर्म को रखा गया, रीजन को रखा गया, धर्म को। 300 में सार्वजनिक, 300 में सामाजिक, सामाजिक को रखा गया, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस है। 400 में भाषा विज्ञान। 500 में प्राकृतिक, प्राकृतिक। 600 में प्रौद्योगिक, प्रौद्योगिक अप्लाइड उसको बोलते हैं साइंस, अनुप्रयुक्त विज्ञान इसको कहते हैं। इसमें 700 में कला, आर्ट की बात की गई है। कला, ललित कला जैसे द फाइन कलर्स। 800 में साहित्य को रखा गया है, लिटरेचर को। 900 में लास्ट है ये भूगोल है, जीवनी है, और साहित्य और इतिहास है। इसमें इतिहास है। तो ये इम्पोर्टेंट क्लास है, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछ दिया जाए कि डीडीसी में 400 में किसको रखा गया, तो भाषा विज्ञान को। बाद में क्या इसमें क्या किया ना, इसको भी विभाजित किया गया। जैसे 102 है, 100 से 200 है, इसके बीच में भी 10 विभाजन किए हैं, 10 विभाजन किए हैं। इसे जो 10 विभाजन किए हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं 500 को में जो प्राकृतिक विज्ञान मान लेते हैं। 500 में जो प्राकृतिक विज्ञान है, विज्ञान है, इसको भी 500 से लेकर 600 तक बात करें तो उसमें भी 10 विभाजन किए हुए हैं। 10 विभाजन किए, जैसे 5 से 10, 20, 21, फिर 20, फिर 30, 5 से 30, फिर 540, फिर 550, फिर 560, फिर 570, 80, फिर 90 तक किए हुए हैं। जैसे मान लीजिए 5 से 10 की बात करें, इसमें 5 से 10 किए हैं, तो 10 इस तरह से 5 से 600 तक में 10 विभाजन किए हैं। और इसमें भी जो 5 से 10 में, इसमें भी 10 विभाजन किया गया है। 10 विभाजन इसमें भी किया गया है। 501, 502, 503, 504, इस तरह से इसमें भी 10 विभाजन है। तो उसमें सबको अलग अलग कोडिंग किया गया है। जैसे 5 से 10 में 500 को तो विज्ञान बोले, 5 से 10 में मैथ को रखा गया, गणित को रखा गया है। 5 से 10 में गणित को रखा गया है। 5 से 20 में जो है खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान को रखा है। इसी तरह 5 से 90 तक की बात करें, 5 से 90 में जंतु विज्ञान को रखा गया है, जंतु विज्ञान। ये तो इस तरह 10 विभाजन इसको कर दिया। पुनः फिर इसको 10 विभाजन किया गया। पुनः इसको जो फिर से इसको भी 10 खंडों में विभाजित, खंडों में विभाजित,
विभाजित किया गया है। जैसे 5 से 10 गणित है, उसी तरह 5 से 11 की बात आती है। इसमें एक एक जो है 5 से 11 में सामान्य सिद्धांत है, इसके गणित का ही सामान्य सिद्धांत है। सामान्य थ्योरी की बात कही है, सामान्य सिद्धांत है, सामान्य सिद्धांत की बात कही है। फिर 5 से 10 में अलजेब्रा की बात हुई है। 5 से 12 में 5 से 10 हो गया, 11 हो गया, 12 5 से 11 में अलजेब्रा की बात की है, बीजगणित। इसी तरह से 5 13 14 15 16 17 16 में ज्यामिति किया गया, 17 18 19 19 तक बात कही है। तो 519 5 से 20 तक हुई ना। तो 5 से 10 से 5 से 20 में फिर से 10 से विभाजन हुआ ना, तो 5 से 19 में प्रोबेबिलिटी की बात की गई है, पहले तक की बात की गई है, इसका विभाजन हो गया। अब पुनः जो है ना, इसको भी 10 विभाजन में किया गया है। 5 से 11.1, 5 से 11.2, 5 से 11.3, इस तरह से किया गया है। इसको भी कौन किया, जिसमें 5 से 11.1 है, 5 से 11 में क्या है, सामान्य सिद्धांत। 5 से 11 में क्या कर दिया गया है, इसको परिमित गणित इसमें कर दिया गया। ये सब आप देख चुके होंगे, आप लोग जब मैथ पढ़ या किसी जो पॉइंट पढ़ रहे होंगे, तो उसमें जो अगर 5 से 11 में जो पॉइंट आया है, उसी में अगर 2 3 4 5 पॉइंट आ जाए, तो इस 5 से 1.1 करके इस तरह से उसमें पॉइंट बनाए जाते हैं। तो ये हम लोग देख चुके होंगे, मैथ में भी देखे होंगे, और अभी भी जब कोई नोट्स पढ़ते हैं या कुछ रहता है, तो उसमें भी इस तरह से दिया जाता है। इस तरह से 5 से 12 में बात की तो गणितीय तर्क की बात की गई है। 5 से 11.3 की बात करें तो इसमें कटन की बात की गई है। इस तरह से 5 ऐसे करके आगे जितना भी बढ़ाना चाहे, अगर हम 5 से 12 लेंगे तो 5 से 12 में 0.1, 5 से 12.2, इस तरह से बढ़ गया है। तो ये हुआ हमारा डीडीसी कंप्लीट। डीडीसी कंप्लीट इसी में हम जब लगभग ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी में बात किए थे डीडीसी और एक सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन भी कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा कुछ पूछना जाता है, इसके बस क्लास को जान लेते हैं। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जो है J.D. ब्राउन दिए थे 1906 में। इसमें है फर्स्ट जो बांटा गया है उसको मेटर एंड फोर्स कहते हैं, जिसमें ए को जनरलिया को रखा गया, बी और डी को फिजिकल साइंस में दिया गया है। उसके बाद जो पॉइंट आता है इस तरह से बांटा गया है मेटर एंड फोर्स, फिर लाइफ में। तो ई से एफ जो है इसको बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। फिर GH को कहते हैं इथोलॉजिकल मेडिसिन। फिर आई को कहते हैं इकोनॉमिक्स बायोलॉजी। फिर माइंड आया, माइंड को J और K को फिलोसफी एंड रीजन कहते हैं, धर्म कहते हैं दर्शन एंड धर्म। L को सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, एस को पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस आ जाता है। फिर रिकॉर्ड आ गया, इसमें 4 पॉइंट इसमें बताया गया, 4 पॉइंट पर करके इसको बांटा है। तो रिकॉर्ड आ गया। फिर रिकॉर्ड में M को लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। OW को हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में बात करते हैं, और X में बिब्लियोग्राफी की बात करते हैं। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन एंड। सब्जेक्ट क्लास में कुछ है नहीं, बस यही याद करना है, बस हो गया। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कल क्लास में जो ऑलमोस्ट फेसेज है उसके बारे में बात करेंगे। इम्यूनिटी की बात हो चुकी है, पैराग्राफ की बात हो चुकी है, तो अब जो बात करेंगे पक्षात्मक की बात करेंगे कल क्लास में। आज के लिए अभी इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।